पहले ऑनलाइन क्लास में हमने अम्लीय भूमि का सुधार बताया था और उसमें चूने का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भौतिक विधि, रासायनिक प्रभाव और जैविक प्रभाव, तीनों ही प्रभाव को हमने आपको अच्छी तरह समझाया था। ये आपकी समझ में आ गया हो? यदि ना आया हो तो पूछ लीजिए। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम आपको अम्लीय भूमि कृषि फसलों के लिए क्यों हानिकारक है इसके बारे में बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। अम्लीय भूमि विभिन्न कारणों से कृषि फसलों को हानिकारक होती है। जैसे, ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट तो आप इस प्रकार समझिए कि लोहा, मैग्नीज, बोरान तथा एल्युमिनियम आदि तत्वों की पौधों को केवल सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अम्लीय दशा में इन तत्वों की विलेयता बढ़ जाने के कारण अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं, अतः हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रभाव समझिए, पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? पोषक तत्व NPK, इसका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, SCAMG, इसका मतलब सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिकता, और ये समझिए कि इसकी अधिकतम उपलब्धता यानी 6.5 से 7.5 pH मान पर है। अधिक अम्लीयता होने पर इन तत्वों की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार से ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और सुनिए, जीवाणुओं की क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है। पौधों की जड़ों के ऊतकों पर H+ आयंस का विषैला प्रभाव पड़ता है। अब आप थोड़ा सा मृदा pH के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इसी से तो आप जानेंगे कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो देखिए, आप मृदा pH आप समझिए तो क्या है। H+ आयंस और OH- आयंस के संबंध को व्यक्त करने की सबसे सरल विधि pH मान है। pH मान किसी घोल के ग्राम प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का लॉगरिथम होता है। समझ गए ना आप? अब आप इसको हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाएं तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो pH स्केल है वो 1 से लेकर के 14 तक होता है। 1 और 14 के बीच में 7 होता है। तो इसका मतलब जो 7 पॉइंट है, 7 pH मान वाली भूमि है, वो उदासीन होती है। और इस उदासीन भूमि में अधिकांश फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा बहुत 0.5 आगे पीछे चल सकते हैं। 7 का मतलब हो गया 0.5, यदि इसमें पीछे चलेंगे तो 6.5 हो जाएगा। और 7 में अगर 0.5 आगे बढ़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 6.5 pH मान से लेकर के 7.5 pH मान तक की भूमि उदासीन कहलाती है, और यही अधिकांश फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। एक बात और समझिए, पोषक तत्वों की अधिकतम उपलब्धता एवं अधिकांश फसलों की वृद्धि 6.5 से 7.5 pH मान पर होती है। आपने उदासीन तो समझ लिया। अब एक बात और मोटी ढंग से समझिए, यदि 6.5 से जितना ही नीचे उतरते जाएंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। पहले अम्लीय होगी, फिर प्रबल अम्लीय होगी, फिर अत्यधिक अम्लीय होगी, फिर उसके बाद कहने क्या, फिर बहुत गहरी हो जाएगी। और इसी प्रकार से अब पहले आप अम्लीय का ही समझिए, फिर क्षारीय को बताता हूँ। तो देखिए, 6.5 से 7.5 pH मान तक तो आप समझ गए। अब 6.5 से जरा नीचे उतरिए, यानी 6.5 से 6 pH मान तक की भूमि अम्लीय होती है, एसिडिक होती है।
और इसमें खेती करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल से खाद पानी का इंतजाम करके थोड़ा मोड़ा हो जाता है। अब इसके भी नीचे उतरिए जरा सा, 6 से आप 5.5 pH मान तक जाएंगे तो ये प्रबल अम्लीय है, यानी अम्लीय से भी खतरा ज़्यादा बढ़ गया और इसमें तो खेती करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, खेती नहीं कर पाएंगे। और इसके और जब नीचे उतरेंगे 5.5 से और नीचे उतर आइए, जितने नीचे उतरते जाएंगे अत्यधिक अम्लीय होती जाएगी। समझ में आ रही है ना? 5.5 से यदि 5 में आए तो और अधिक अम्लीय हो गई, 4 में आए तो और अधिक अम्लीय हो गई, और 3 में आए तो और अधिक अम्लीय हो गई। हाँ, तो देखिए हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि 5.5 से फिर जितना ही नीचे उतरते जाएंगे वो अत्यधिक प्रबल हो जाएगी, यानी 5.5 से लेकर 3 तक अत्यधिक प्रबल तो है ही है। और इसके नीचे तो फिर कोई खेती करने का सवाल ही नहीं है, फिर आगे कोई बात ही नहीं है। जब 3 पर ही खेती नहीं हो सकती तो 2-1 में तो कोई सवाल ही नहीं है, 0.5 में बिल्कुल नहीं है, 0 तक आप खतरा सब बढ़ते चला जाएगा। तो आपने अम्लीय भूमि के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखिए इसी तरह अब क्षारीय भूमि के बारे में समझिए। तो हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि 7 जो है वो pH मान वाली भूमि वो अम्लीय है, और ये भी बता चुके हैं कि 0.5 आगे पीछे चल जाता है, यानी 7.5 तक जो है ये उसमें ही आ जाती है, उदासीन में ही। लेकिन वास्तव में 7 से 7 जैसे आपने 7 से 6.5 मृदु अम्लीय समझा है, 0.5 नीचे। अब इसी तरह 0.5 जब ऊपर बढ़ेंगे यानी 7 से 7.5 तक तो ये मृदु क्षारीय रहेगी। तो ये मिला करके उदासीन ही कह दिया जाता है। 6.5 से 7.5 के बीच में वो उदासीन है, लेकिन वास्तव में वो हल्की सी मृदु क्षारीय है, ना के बराबर है। अब देखिए जितने ही आगे बढ़ते जाएंगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा। 7.5 से लेकर के फिर आप 8 तक जब जाएंगे, ऊपर जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो खतरा बढ़ गया, क्षारीय हो गई, मृदु क्षारीय के बजाय क्षारीय हो गई। अब इसमें खेती करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खाद पानी का इंतजाम कर कर के थोड़ा मोड़ा खाद उगा सकते हैं, और इसके ऊपर जितना ही बढ़ेंगे यानी 8 से लेकर के 8.5 तक जाएंगे, इस pH मान की जो मृदा है, भूमि है, वो प्रबल क्षारीय है। अब इसमें खेती करना संभव नहीं है। और इसके आगे बढ़ेंगे 8.5 से 11 तक, जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे 9, 10, 11 उतने अत्यधिक क्षारीय हो जाएगी। और 11 के बाद 12, 13, 14 तो फिर खेती करने कोई सवाल ही नहीं है, वो तो और अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। अब मृदा की अम्लता जरा सा समझ ले। देखिए मृदा अम्लता ये 2 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय अम्लता, इसको एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। यह अम्लता मृदा मिलियन में H+ आयंस के सांद्रण को बताती है। इसे pH द्वारा नापते हैं, जैसा pH के बारे में हमने समझा ही दिया है आपको। दूसरा देखिए विभव या सुरक्षित अम्लता, यानी पोटेंशियल और रिजर्व एसिडिटी। देखिए यह अम्लता कोलाइडी सम्मिश्र पर H+ आयंस का सांद्रण बतलाती है। मृदा मिलियन में अम्लता कम होने पर यही अम्लता पूर्ति कर देती है, जिससे शुरू की अवस्था में चूना मिलाने पर प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोलाइडी सम्मिश्र के H+ आयंस मृदा मिलियन में आ जाते हैं। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर आपको लिखना है और लिख करके हमारे पास भेजना है। तो लिखिए, पहले आप प्रश्न नंबर 1 लिखिए, अम्लीय भूमि कृषि फसलों के लिए क्यों हानिकारक है? लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, मृदा pH लिखिए क्या है, और साथ में मृदा pH मान के अनुसार मृदा का वर्गीकरण बताइए, जैसे हमने आपको बताया है। और साथ में इसके
मृदा की अम्लता भी लिखिए, जैसा कि मैंने आपको सक्रिय अम्लता और विभव या सुरक्षित अम्लता बताया है, इसको भी लिखिए। धन्यवाद। एक बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको आगे के भी जो वीडियो बने हुए हैं उसको भी जल्दी से प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे पीछे के सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।